हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है यूपी ट्रिपल एससी वर्सेस एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम को आपको सबसे पहले हम समझाने के पहले आपको यह बता दें कि ओटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आपने इस थंबनेल में देखा है, तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि आपने वर्सेस मैंने एसएससी इसलिए डाला है कि जो यूपी ट्रिपल एससी आज ओटीआर सिस्टम लेके आई है, आज कई वर्षों से हमारे एसएससी के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे एसएससी में जिन लोगों ने फॉर्म डाला होगा तो उनको पता होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके एकेडमिक डेटा, एजुकेशनल डेटा, फाइनेंशियल सब कुछ ले लिया जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको अपने मोबाइल पर स्क्रीन के माध्यम से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ और चलता हूँ, समझाता हूँ। तो बने रहे वीडियो को और देखते हैं फिर अंत तक। आइए चलते हैं अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे उसको फिलअप करके सबमिट किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो आप इसको अंत तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले हम लोग अपना, जैसे कि हर बार की तरह हम क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही क्रोम को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इंटरफेस करके ऐसे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो सरकारी रिज़ल्ट पे जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उसी के माध्यम से आपको बताता हूँ, ताकि आपको जो जानकारी है वो एकदम मतलब सटीक मिले और इसमें कोई मतलब कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं इसी साइट से बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करिए, आप लोग इसको डेस्कटॉप मोड में लेके जा सकते हैं। तो डेस्कटॉप मोड में ले जाने के बाद ऐसे कर लीजिए, आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद आप पहले लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आपके पास ये यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर, देखिए यह एक उत्तर प्रदेश जो सरकार है, अधीनस्थ सेवा आयोग जो है, मतलब कि जो सरकारी गवर्नमेंट में जो नौकरी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसका फॉर्म इसी के माध्यम से होता है। और जिसमें राजस्व लेखपाल आता है, कानगो का जैसे पेपर हुआ, सेक्रेटरी हुआ, और आपका जितने भी समूह ग की नौकरियां होती है फॉर्म इसी में पढ़ते हैं। तो ओटीआर सिस्टम क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या है, मैंने आपको ओटीआर के बारे में मैंने 2 वैसेज दिखाया है। मैंने दिखाया है यूपी ट्रिपल एससी, उसके बाद मैंने वर्सेस में दिखाया है एसएससी ओटीआर। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम यूपी ओटीआर के बारे में बताते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह ऐसा होता है कि जैसे आपने एसएससी में कभी जो बच्चे फॉर्म डाले हैं या जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं उनको पता होगा कि जब एसएससी में हम लोग एक फॉर्म डालते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो ऑलरेडी एक ही होता है। बस हमको नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस पे करना होता है, प्लस अपना वो जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो अपना चूज करना होता है, और फ़ोटो और सिग्नेचर को दोबारा अपलोड करना पड़ता है। तो वैसे ही यूपी गवर्नमेंट जो है ओटीआर सिस्टम ला के आपका जो डेटाबेस होता है, जितने आपने जिस फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया है या जो इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, उस चीज़ को आप ऑलरेडी इसमें फिलअप कर देते हो, तो वो आगे फ्यूचर टाइम के लिए वो सेव हो जाता है उस साइट में, और आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉर्म आएंगे तो वो आपको बार बार जो डेटा फिलअप करने की परेशानी होती है नेटवर्किंग, वो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से ओटीआर सिस्टम लेके आई है यूपी ट्रिपल एससी। तो आपको पहले बता दूं कि मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने यह विंडो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है ई परीक्षा ट्रांसलेट। थोड़ा सा सर्वर का दिक्कत है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फिर से डेस्कटॉप मोड में लाता हूँ। तो ये सामने आपके देखिए फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके लिए अप्लीकेबल है, यानी any applicant can be submit his her details through e-form through the application form already submitted against
एनी पोस्ट कंडक्ट बाय यूपी ट्रिपल एससी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो विभाग है जिसके द्वारा जिन विभिन्न विभागों का जो परीक्षा लिया जाता है यानी कंडक्ट कराया जाता है, इसमें जो डेटाबेस होता है वो वन टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो और आपको आने वाले समय में आप उसी को लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिलअप करते जाएंगे। तो आपको बार बार जैसे एसएससी में होता है वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा यह है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप पहला जो सबमिशन है कैसे कर सकते हैं आपको वो भी बताने वाला हूँ मैं। तो आप देखेंगे OTR थ्रू ई फॉर्म। तो आपको पहले क्या करना है, एप्लीकेंट का ईमेल एंड मोबाइल नंबर यानी दोनों होना चाहिए। फिर एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, एप्लीकेंट मतलब जो अभ्यर्थी हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एप्लीकेंट का जेंडर एंड कैटेगरी होनी चाहिए। फिर एप्लीकेंट का फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। फिर एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ हो, जो कि मेरा कहना यह होगा कि आप लोग जो भी भरें वो अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से, जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से ही भरें, ताकि आपका जो फॉर्म डिटेल होता है आगे चल के गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में आपने देखा होगा कि उसमें जो डिटेल्स मांगी जाती है वो डिटेल आपके 10th मार्कशीट की डेटा जिस पे वो इंटर रहता है सेम ऐसे ही उस पर आपको फिलअप करना होता है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन में लिख के भी आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10th क्लास के जो नेम हो आप उसी को फिलअप करें, ठीक है। अब उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर आपका जो जैसे जो जाति प्रमाण पत्र होता है, स्टेट ऑफ, जिस आप उत्तर प्रदेश से, जैसे मैं हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में होता है, हम लोग का तहसील से बनता है तो वहाँ पे लेखपाल से रिपोर्ट लगाते हैं, कानून की रिपोर्ट लगती है, बहुत सारी चीज़ों का रिपोर्ट लगने के बाद वो आता है तो हम लोग उससे CSC के माध्यम से ऑनलाइन करा के भी वो बन जाता है। तो यहाँ पे और OTR थ्रू अप्लीकेशन फ्रॉम अंडर एनी रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे सेलेक्ट रिक्वायरमेंट एजेंसी नेम। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाया। यहाँ पे जैसे ही प्लस का आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एनी एप्लीकेंट होगा लॉगिंग हैज़ अकाउंट यूजिंग लॉगिंग ID ईमेल एंड मोबाइल नंबर थ्रू OTP पासवर्ड। यानी जब आप इस पर रजिस्टर कर लेते हो तो आपके जब उसको लॉगिन करोगे तो उस पर एक OTP फॉर्म आएगा, मतलब सॉरी OTP आएगा, उसको आप एंटर करोगे तब जाके वो फॉर्म खुलेगा। और ऐसे ही और या फिर आप अपना पासवर्ड ID डाल के उसको ओपन कर सकते हो जिसको आपको पता हो। तो दो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि जिसके थ्रू आप अपने इस OTR को लॉगिन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल SC में जाके। और फिर आप यहाँ करेंगे वेरीफाइड डिटेल। वेरीफाइड डिटेल आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपके ईमेल ID पे एक OTP सेंड किया जाता है। वो OTP आपको इस सेक्शन, जो आपके सेक्शन विंडो खुल के आएगा उसमें एंटर करना पड़ता है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपका ईमेल ID वेरीफाई हो जाता है। सेम कंडीशन आपके मोबाइल नंबर के साथ भी होता है वही चीज़। तो आपके मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा तो उस पर एक OTP जाएगा। जैसे ही OTP को आपने उस विंडो ओपन होने वाले सेक्शन पे एंटर करते हैं वैसे ही आपका वो वेरीफाई हो जाता है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। और मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताता हूँ जो डैशबोर्ड है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। एप्लीकेंट नीड टू वी द फॉलोइंग डिटेल्स एंड डैशबोर्ड एप्लीकेंट कैन व्यू देयर स्टेटस ऑफ यूरी स्टेप ऑन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि जो डैशबोर्ड होगा एप्लीकेंट के जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहाँ पे वो अपने जो फॉर्म की स्थिति होगी यानी स्टेटस वो देख सकते हैं। यानी प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप जो होता है उनका वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, एकेडमिक डिटेल देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डिटेल देख सकते हैं। डैशबोर्ड में ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए दो सेक्शन आया है, एक साइन अप आया है, एक लॉगिन। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, साइन अप वो बच्चे करेंगे जो कभी ने मतलब OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं तो वो साइन अप का ऑप्शन चूज करेंगे। और लॉगिन का वो चूज करेंगे जो ऑलरेडी OTR का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनके पास उनका पासवर्ड और ID दोनों अवेलेबल है, वो लॉगिन का। जैसे हम यहाँ पे हम लॉगिन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो वो सिस्टम अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा भी करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल ID पासवर्ड, फिर यहाँ एप्लीकेटर पर्सनल डिटेल, यानी सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो जो चीज़ें आपको मांगता है। आपको ये सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके सबमिट और कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर नाउ क्लिक कर देना है। ये तो रहा यूपी ट्रिपल SC के बारे में मैंने आपको बताया। मैं ऐसे ही आपका SSC है, SSC के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में भी आपका OTR सिस्टम पता हो जाए।
तो आपको यहाँ पे सब लोगों ने वीडियो बनाया कि ओटीआर क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि एकदम यह एसएससी जो होता है, एसएससी के ही बिहाफ़ पे इसको बनाया गया है ओटीआर सिस्टम को। तो मैं मानता हूँ जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग को जब फॉर्म आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इसका मतलब कि संज्ञान लिया और बहुत अच्छा डिटेल मतलब कि प्रोवाइड करा दिया कि एसएससी का जो रूल ऑफ रेगुलेशन फॉलो किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक गॉड कि आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि अच्छे से फॉर्म पढ़ पाएँ और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो अच्छे से हो पाए और सारे डेटा सबका सबमिट हो पाए, क्योंकि इस फॉर्म पढ़ने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है यूपी ट्रिपल एससी में और कितने रिजेक्शन आते हैं मैंने देखा भी है। मैंने खुद फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पे फिर से मैं डेस्कटॉप मोड में लगा लेता हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ एसएससी के मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं देखिए अप्लाई नाउ पे करूँगा, कोई भी फॉर्म हो, तो यहाँ अप्लाई नाउ तो नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एसएससी के होम वेबसाइट पे जाके यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी ओटीआर सिस्टम है। यहाँ देखेंगे ये ओटीआर सिस्टम है। आपको लगेगा कि ओटीआर सिस्टम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया। तो यहाँ भी आप क्या करते हो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल पासवर्ड डालोगे तो आपका ये भी फॉर्म ऐसे जैसे उसमें खुलता है वैसे इसमें खुलता है। सेम फंडा है, सेम प्रोसीजर ऐसे ही है। तो आप समझ गए होंगे जहाँ तक है कि एसएससी में भी सेम ऐसे ही होता है, ऊपर ट्रिपल एससी में यही होता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे द्वारा जानकारी दी गई है जो कि ओटीआर सिस्टम के बारे में। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल जो मेरा है उसको लाइक करिएगा, सॉरी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा ताकि यह जानकारी उनको मिल पाए। आखिर एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर सिस्टम क्या है उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। तो ये ओटीआर सिस्टम मैं लास्ट में फिर से आपको समरी बता देता हूँ। समरी में क्या है कि ओटीआर सिस्टम दैट इज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें आपने जो अकेडमिक रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसमें आपको बार बार वो चीज़ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। हो सकता है कि कभी किसी से आप कहीं जाएं तो हो सकता है आपसे कोई पूछ ले या कोई एग्ज़ाम में ही आ जाए, तो आप अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए इसको दिमाग में रखिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो मैं विशाल अगले वीडियो में शायद फिर से मिलूँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बड़ा शॉर्ट टाइम है मेरे पास, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाता आप लोगों के लिए। आपने वीडियो देखा और आपने इतना कीमती समय निकाल कर, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे।